हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं इसमें से। तो हम बात करते हैं एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है, यू कैन सी एंटेरो मतलब गट, राइट, और हिपैटिक मतलब लीवर, यानी वो सर्कुलेशन जो गट से लेके लीवर तक जाता हो एंड अगेन लीवर से लेके गट तक जाता हो, राइट। तो ये जो सर्कुलेशन है, ये हम बात करते हैं, जब भी ये सर्कुलेशन की बात आए तो एक चीज माइंड में आनी चाहिए आपके, दैट इज बाइल। तो यानी बाइल के सर्कुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ब्लड के सर्कुलेशन की नहीं, राइट। तो एग्जाम में स्प्लैंकनिक सर्कुलेशन अगर आता है तो वो होता है आपका जीआईटी से रिलेटेड सर्कुलेशन। अगर पोर्टल सर्कुलेशन आता है तो वो होता है आपका लीवर से रिलेटेड सर्कुलेशन, राइट। तो एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन अगर आता है तो हमें बाइल का बताना है, कैसे बाइल सर्कुलेट होता है। ओके, बाइल क्यों सर्कुलेट होता है वो रीजन आपको आना चाहिए। बेसिकली हमारे अंदर जो बाइल सिंथेसिस होता है, बाइल सोल्ट जो सिंथेसाइज होते हैं, उसका जो पूल है वो बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन हमें फैट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारा बाइल सोल्ट चाहिए होता है। तो कम अमाउंट है, इसीलिए वो सिक्रेट होता है, फिर उसे यूज करते हैं और बचे हुए को रिसाइकिल किया जाता है ना। रिसाइकिल वही चीज होती है ना जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो बाइल सोल्ट भी हमारे पास कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए, लेकिन हमें चाहिए बहुत ज़्यादा, राइट। मिनिमम है ये क्वांटिटी 6 to 8 ग्राम, ठीक है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, डिपेंडिंग ऑन आपने कितना फैट खाया है। तो अल्टीमेटली इस कम अमाउंट से काम कैसे चलेगा? बेसिकली रिसाइकिल होता रहेगा, लीवर उसे सिंथेसाइज करेगा गट में, और गट उसे फिर से लीवर के पास भेजती रहेगी, लीवर से फिर से वो गट में सिक्रेट होता रहेगा, फिर से गट लीवर के पास भेजती रहेगी। इसे हम बोलते हैं एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। अब एग्जाम में अगर आता है तो हम कैसे लिखेंगे? सो बेसिकली, टू मेंटेन द टोटल पूल ऑफ बाइल सॉल्ट्स, द बाइल एसिड्स, they are synthesized in liver and recirculated from gut again to liver, that is called enterohepatic circulation। अब हमारा जो बाइल सॉल्ट है वो 2.5 ग्राम टू 3.5 ग्राम तक सिंथेसाइज होता है, लेकिन एक मील की अगर हम बात करें तो ये मिनिमम है कि 6 to 8 ग्राम आपको बाइल सोल्ट चाहिए होंगे, जितना आपने फैट खाया उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कराने के लिए, राइट। तो इसीलिए एटलीस्ट हमारा जो ये सर्कुलेशन है, यानी 2 बार एटलीस्ट जो है आपका बाइल जो सिंथेसाइज हुआ, वो एटलीस्ट 2 बार, एक मील खाने पे 2 बार तो सर्कुलेट होगा ही होगा, टू मेंटेन दैट टोटल पूल, ताकि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन फैट का हो पाए, राइट। इसके बहुत सारे और फंक्शन भी होते हैं एंटेरोहिपैटिक के, बस मेजरली हम यहाँ बात कर रहे हैं कि क्यों हमें एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन चाहिए, राइट। तो ट्वाइस पर मील जो है हमारा बाइल रिसर्कुलेट होता है एटलीस्ट, और अगर ट्वाइस मिनिमम जो होता है उसको हम माने तो 6 to 8 टाइम्स अ डे, यानी बाइल को सर्कुलेट होना पड़ता है। और कुछ परसेंटेज जो बाइल की है वो हमारी एक्सक्रेट आउट होती रहती है फेसेस में, वो हम देखेंगे कैसे। सो अराउंड 95% बाइल सॉल्ट्स जब रिलीज होते हैं वो रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, कौन से सर्कुलेशन से? वाया पोर्टल सर्कुलेशन, राइट। तो ये होता है एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। फाइन। अगर हम देखें बाइल कैसे सिंथेसाइज होता है, ठीक है, तो आप लास्ट लेक्चर विजिट कर लीजिएगा, कैसे बाइल सिंथेसाइज होता है आपको पता चल जाएगा। अल्टीमेटली बाइल डक्ट में वो इकट्ठा होता है और सिस्टिक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में जो है वो यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। अब जब भी आपका कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज होगा, कोलेसिस्टोकाइनिन कब रिलीज होगा? जब आप फैट खाएंगे। जब फैट हमारा ड्यूडेनम में पहुंचेगा तो स्टिमुलस जाएगा कुछ सेल्स में और वो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज करेंगे। हार्मोन क्या करेगा? ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट। गॉल ब्लैडर अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाइल रिलीज होगा, कहाँ पे रिलीज होगा? इनटू डोडेनम, राइट। तो डोडेनम में बाइल रिलीज होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बाइल, हमें पता है कि बाइल जो है एक तो करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन करता है यानी फैट को टुकड़ों में बांट देगा ताकि लाइपेज उसके ऊपर एक्ट कर सके, ठीक है। ये होता है डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है, क्या करके? इमल्सिफिकेशन। और अल्टीमेटली हमारे फैट ड्रॉपलेट, जो फैटी एसिड छोटे टुकड़े बन जाते हैं फैटी एसिड्स के, उसके अराउंड अरेंज होता है, क्योंकि इसका नेचर होता है एम्फीपैथिक। अब इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइसेल, माइसेल फॉर्मेशन,
अब ये माइसेल में बेसिकली क्या होता है, जब ये माइसेल फॉर्म होते हैं तब हमारी ब्लड वेसल में जो फैटी एसिड्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बाइल जो है वो हमारे इसी में रह जाते हैं, बाइल सोल्ट जो हैं वो हमारे इसी में रह जाते हैं। अब क्या होगा इन बाइल सोल्ट का, कैसे ये बाइल सोल्ट दोबारा लीवर तक पहुंचेंगे, ये हमें देखना है, राइट। तो चलो हम देखते हैं एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन होता कैसे। सो ये हो गया हमारा गोल ब्लैडर, ये हो गया हमारा रिलीज हो गया हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ इधर बाइल, तो ये होगी हमारी डोडेनम, राइट। तो यहाँ पे हमारा बाइल रिलीज हो गया है, फाइन। अब यहाँ बाइल का क्या होता है ये पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बाइल है क्या बेसिकली। सो अगर हम इसको लीवर माने इस स्ट्रक्चर को और देखें कि आखिर बाइल है क्या। सो बाइल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी बाइल एसिड बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से, प्राइमरी बाइल एसिड्स, राइट। प्राइमरी बाइल एसिड्स क्या होते हैं, एक तो होता है कोलिक एसिड, कोलिक एसिड, और एक होता है चीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड, चीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड, ठीक है। ये प्राइमरी बाइल एसिड्स हैं, क्योंकि हम बार बार बाइल सोल्ट वर्ड यूज करते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या होता है बाइल सोल्ट। तो बेसिकली इसको जब ग्लाइसिन ग्लाइसिन या फिर टोरिन इनके साथ जब आपके कंपाउंड बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोलिक एसिड, राइट, ग्लाइसिन अगर जुड़ेगा तो बन जाएगा ग्लाइको कोलिक एसिड, राइट, और अगर टोरिन जुड़ेगा तो बन जाएगा टोरोकोलिक एसिड। तो ग्लाइकोकोलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम सोल्ट को हम बोलते हैं बाइल सोल्ट, और ये जो बाइल सोल्ट्स हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंजुगेशन, कॉन्जुगेशन, राइट। तो यानी ये जो सोल्ट है क्या बने, कॉन्जुगेटेड बाइल सोल्ट। तो समझ आया, यहाँ पे जो रिलीज हुआ है वो है हमारा कॉन्जुगेटेड बाइल सोल्ट। इतना समझ आ गया। ये है हमारा कौन सा पार्ट है, डोडेनम, ओके। तो डोडेनम से हमारे कॉन्जुगेटेड बाइल सोल्ट आगे इंटेस्टाइन के पार्ट में आते हैं विच इज जेजुनम। यहाँ पे क्या होता है, कंजुगेटेड बाइल सोल्ट ही, राइट, ये यहाँ से एक पोर्टल सर्कुलेशन, यहाँ पे है पोर्टल वेन, तो ये कंजुगेटेड बाइल सोल्ट यहाँ से सीधा लीवर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ये है हमारा, ये मैंने कौन सी वेन ड्रॉ की है, दिस इज योर पोर्टल वेन, पोर्टल सर्कुलेशन ड्रॉ किया है यहाँ पे। ये पोर्टल वेन के थ्रू दोबारा आ जाता है हमारा लीवर में कॉन्जुगेटेड बाइल सोल्ट, राइट। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है, कंजुगेटेड बाइल सोल्ट जब यहाँ पे बचे कुचे रह जाते हैं उन्हें बैक्टीरिया, यहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू फ्री बाइल एसिड्स में, या फिर इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं सेकेंडरी बाइल एसिड्स में, सेकेंडरी बाइल एसिड्स, राइट। तो फ्री बाइल एसिड या सेकेंडरी बाइल एसिड ये दोबारा से फिर से पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ही ये अगेन पहुंच जाते हैं लीवर में। अब यहाँ पे ये कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं हम, इलियम की, राइट। कोलोन में भी सेम प्रोसेस होती है, अगर कुछ परसेंटेज बच जाते हैं तो वो सेकेंडरी बाइल एसिड कोलोन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये सारा है पोर्टल सर्कुलेशन, ओके। कुछ परसेंट जो बाइल एसिड नहीं हुए, जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंडरी बाइल एसिड है जैसे लिथोकोलिक एसिड, लिथोकोलिक एसिड, और दूसरा सेकेंडरी बाइल एसिड है डीऑक्सीकोलिक एसिड। इसका मतलब समझ आया आपको, ठीक है, कि जैसे कोलिक एसिड हमने पढ़ा था, कोलिक एसिड, तो कोलिक एसिड प्राइमरी बाइल एसिड बन जाता है डीऑक्सीकोलिक एसिड, और जो ये चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड हमारा है ये बन जाता है लिथोकोलिक। तो लिथोकोलिक मोस्टली जो है वो स्टूल में चला जाता है। तो यानी 5% के करीब जो है हर बार जब भी बाइल सर्कुलेट होता है 5% के करीब हमारा वेस्ट होता है स्टूल के अंदर, और मोस्टली 95% के करीब जो है वो हमारा बाइल रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये जब पोर्टल सर्कुलेशन के से हमारा लीवर में आता है तो क्या होता है देखते हैं।
अब आपने पढ़ा होगा ना, लीवर साइनोसॉइड्स होते हैं, ये पोर्टल वेन की ब्रांच है, फिर लीवर साइनोसॉइड्स हैं, यहाँ पे हमारा हिपैटोसाइट्स अरेंज हैं, ऐसे ऐसे करके अरेंज है, राइट। ये हिपैटोसाइट्स हैं, और ये जो पार्ट है सेंटर में, इसे बोलते हैं हम साइन्यूसॉइड्स, राइट। और हमें ये पता है कि साइन्यूसॉइड्स की जो एंडोथीलियम है वो है फेनिस्ट्रेटेड, मतलब यहाँ पे स्पेस है, ओके। तो पोर्टल वेन के थ्रू जब हमारे वापस से बाइल सोल्ट्स आ रहे होते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी बाइल सोल्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे इन साइन्यूसॉइड्स के थ्रू चले जाते हैं हिपैटोसाइट्स के अंदर। अब हिपैटोसाइट्स में हमारे मतलब सेकेंडरी बाइल एसिड्स एंड कंजुगेटेड बाइल जो एसिड्स हैं, राइट। तो अल्टीमेटली चाहे प्राइमरी या फ्री बाइल एसिड्स हों, ठीक है, अल्टीमेटली जो कंजुगेटेड नहीं है, लीवर इन्हें अगेन कंजुगेटेड कर देता है। तो कंजुगेशन प्रोसेस होती है, और कंजुगेशन प्रोसेस होके, जैसे मान लो ये लीवर है, ये हो गया हमारा लीवर का हिपैटोसाइट्स, यहाँ पे फेनेस्ट्रेशन से आगे हैं बाइल सोल्ट्स, मान लो प्राइमरी बाइल सोल्ट्स बाइल एसिड आए हैं तो बन जाएंगे सेकेंडरी, और अल्टीमेटली उनके बन जाएंगे कंजुगेटेड बाइल सोल्ट्स, और ये यहाँ पे हमारी एक कैनालिकुलाई होती है, इसमें रिलीज हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली ये हमारा जो बिलियरी ट्रैक है, बिलियरी जो ट्रैक है उसमें चला जाएगा, और उससे बन जाएगा हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट में चला जाएगा एज बाइल, और अल्टीमेटली कॉमन बाइल डक्ट में बाइल बन के रिलीज हो जाएगा हमारा इनटू डोडेनम, ठीक है। तो वही सेम सर्कुलेशन है जो हमने बाइल का पढ़ा है। तो कैसे बाइल दोबारा बन के लीवर उसे फिर कैसे सिंथेसाइज करके फिर से बिलियरी ट्रैक के थ्रू डोडेनम में भेजते हैं, और डोडेनम से फिर से ये पोर्टल वेन के थ्रू साइनोसॉइड से आता है, इसे हम बोलेंगे पोर्टल सर्कुलेशन, राइट। पोर्टल सर्कुलेशन जो कि 95% सारे वापस आ जाते हैं। तो इस पूरे को बोलते हैं हम एंटेरोहिपैटिक, एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन, राइट। इसका यूज़ क्या है बेसिकली, एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन का यूज़ क्या है। सो फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म आपने जॉन्डिस में पढ़ा होगा, बिलीरुबिन कैसे मेटाबोलाइज होता है। तो बिलीरुबिन का भी ऐसे ही लीवर कंजुगेट करता है और फिर सिक्रेट कर देता है बाइल में, और फिर उसका डीकंजुगेशन होके अल्टीमेटली डोडेनम से वो स्टूल या फिर किडनी में चला जाता है इनटू हमारा जो यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे बिलिरुबिन हो गया, इसी तरीके से हमारा लीवर टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, इसी तरीके से ड्रग्स मेटाबोलाइज हो रही होती हैं, राइट। इसी तरीके से B12 और विटामिन डी जो है उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। तो इसीलिए एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा है फैट के लिए, फैट के डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए हमें चाहिए बाइल, और बची हुई ड्रग्स टॉक्सिन्स रिमूवल इन सब के लिए हमें चाहिए होता है, और हमारा हीमोलिसिस होता रहता है। तो यस, बिलीरुबिन बाइल पिगमेंट्स के हमारे बाइल पिगमेंट्स के जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए चाहिए होता है। तो इस तरीके से एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म पे और जॉन्डिस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन किया है हमने। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आप क्वेरी पूछना चाह रहे हो तो मोस्ट वेलकम ऑलवेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।